दोस्तों, इस वक्त सोनम वांगचुक देश की आन बान शान के लिए छात्रों के भविष्य और उनके अधिकार और उनकी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अनशन पर हैं। आज 20वां दिन है, लेकिन वहां से आने वाली खबरें बेहद चौंकाने वाली हैं। दोस्तों, जब नोटबंदी होती है या कोरोना होता है तो नरेंद्र मोदी रोने लगते हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी लोगों के पैर धोते हैं, सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, और फिर जब कोई जंतर मंतर पर प्रदर्शन या प्रोटेस्ट होते हैं तो नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा पर चले जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। जब चुनाव आएगा, युवाओं को नफरत की पुड़िया बांट देंगे। बीजेपी का यही काम हो गया है। युवा शक्ति, तुम्हें समझना होगा, मोदी तुम्हें एक वोट के सिवा कुछ नहीं समझते। नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो गोदी मीडिया बोलेगा, और नरेंद्र मोदी चुप होंगे तो गोदी मीडिया भी खामोश रहेगा। युवाओं, तुम्हें खुद समझना होगा कि आखिर तुम्हारे लिए सच क्या है और अच्छा क्या है। इस वक्त सोनाक्षी सिन्हा के बाद डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो किसी के अधिकारों की बात करने के लिए लोग खड़े नहीं होंगे। कोई प्रोटेस्ट, कोई अधिकार, कोई प्रदर्शन नहीं होंगे, क्योंकि जब लोग मर जाएंगे तो खुद ही डरेंगे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार हमारी खोज खबर नहीं लेगी। इन्हीं सबको लेकर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने एक बयान दिया, और इस बयान के चलते हलचल तेज हो गई है। 19 दिनों से अमरण अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को सपोर्ट करते हुए सरकार पर तगड़ा निशाना साधा है। अनुराग ने तीखे शब्दों में सत्ता में बैठे लोगों को जानवर, राक्षसों से भी बदतर आदमखोर बता दिया है, और कहा है कि इनकी चुप्पी इतनी गहरी है कि किसी की जान लेने की मंशा साबित करती है। सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पर आज 19 से 20 दिन हो रहे हैं, पर उनका अमरण अनशन अभी भी जारी है, जिसे लेकर आम जनता से लेकर सेलिब्रिटी तक चिंता में डूब गए हैं। दोस्तों, लोगों को पता है कि सोनम वांगचुक की हैसियत क्या है और वो देश के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। जीनत अमान से लेकर सोनी राजदान, अभय देओगन और पूजा बद्रा, शबाना आजमी और ओमी वैद के अलावा रत्ना पाठक, नसरुद्दीन शाह और स्वरा भास्कर ने भी सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील कर डाली है। अब डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी सोनम वांगचुक के सपोर्ट में पूरी तरह से उतर आए हैं और सरकार पर सीधा निशाना साधा है। अनुराग कहते हैं कि वो सोनम वांगचुक की तरह अनशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने बहादुर, इतने दिलेर नहीं हैं जितने सोनम वांगचुक हैं, पर उसके साथ ही जरूर खड़े हैं। साथ ही कह रहे हैं कि अब तो हद हो रही है। बहरे भी इतने बहरे नहीं होते और अंधे भी इतने अंधे नहीं होते। जानवर और राक्षसों के दिल भी इतने पत्थर के नहीं होते जितने बत्तर के आदमखोर ये सरकार है। चुप रहने में शर्म आने लगी है उनको, इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। इसी बीच यह खबर सामने आती ही एक बार फिर से हलचल मच जाती है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी अवैध है और इसे गिराने का आदेश आ जाता है, तो क्या ये समझा जाए कि सोनम वांगचुक के मुद्दे को छिपाने के लिए आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का मुद्दा गरमाया गया है। नोटिस दी गई है, बुलडोजर यूनिवर्सिटी के बाहर आकर खड़े हो गए हैं, फोर्स यूनिवर्सिटी के अंदर घुस गई है। देश के लोगों को समझना होगा, क्योंकि उनका सामना एक चालाक, शातिर और बड़े ही राजनीतिक ढंग से अपनी सत्ता चलाने वाले, भूख हड़ताल को इग्नोर करने वाले राजनीतिक लोगों से पड़ी है। हम ऐसे देश के रूप में याद किए जाएंगे, हमेशा हिस्ट्री में नाम आ जाएगा जहां एक मेडिकल कॉलेज इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां मुस्लिम छात्रों को एडमिशन मिला था। इसके लिए उन्होंने एग्जाम पास किया था, लेकिन जिस तरह की भीड़, उन्मादी भीड़ इस पूरे कॉलेज को बंद करवा दी। एक यूनिवर्सिटी को इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है क्योंकि उसकी इमारतें बिना नक्शे के पास हुई है। यूनिवर्सिटी की 40 से 38 इमारतें क्या सिर्फ इसलिए गिरा दी जाएंगी क्योंकि उसका नक्शा पास नहीं हुआ है, या वजह कुछ और है? क्या किसी से दुश्मनी निकालने के लिए छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा? दुश्मनी करो, लेकिन ऐसी नहीं कि किसी की छत छीन लो, शिक्षा का अधिकार छीन लो, और अब इस सरकार में ये सब कुछ पॉसिबल होता नजर आ रहा है। ये छात्र जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के एवज में बैठे हैं, इसके खिलाफ बैठे हैं। यूनिवर्सिटी को सरकार अपने कब्जे में लेकर चला सकती थी, लेकिन सरकारें कब चाहती हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चलाई जाए?
सब तो निजी हाथों में सौंप दिया गया है और जो उनके हाथ में नहीं है उसको अवैध करके बुलडोजर चला दिया जा रहा है। क्या देश की राजनीति पार्टियां, सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार या यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सामने आएंगे? क्या नगर पालिका हस्तक्षेप करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि इसमें मुद्दा बनवाने वाले आजम खान है। कोई और होता तो इसके लिए सब निकल कर वापस आते। जो लोग किसी से दुश्मनी की वजह से, किसी कुंठा की वजह से यूनिवर्सिटी को गिराने को सही ठहरा रहे हैं, तो उन्हें अपने बारे में ये आकलन कर लेना चाहिए कि क्या वे इंसान कहलाने लायक हैं जो बच्चों के भविष्य पर बुलडोजर चलाने से खुश हो रहे हैं। सोनम वांगचुक के समर्थन में अभिनेता अतुल कुलकर्णी की भूख हड़ताल आंदोलन को मिला नया बल। अब वो भी बोल रहे हैं कि पर्यावरण और लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर जो समर्थन है वो दे दिया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक आंदोलन में हुए शामिल पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के समर्थन में अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो उन्होंने वांगचुक के आंदोलन के प्रति एकजुटता जताते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण, हिमालय क्षेत्र और लद्दाख से जुड़े मुद्दे केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, और इसे केवल एक क्षेत्र तक सीमित सोनम वांगचुक ने नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य के लिए ये काम कर रहे हैं। अतुल कुलकर्णी के इस कदम से आंदोलन को नई चर्चा मिली है और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर व्यापक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन साथ ही आपको बताऊं, ये लोग जो सोनम वांगचुक के साथ या छात्रों के साथ या शिक्षा के साथ खड़े हैं, उनको गालियां भी पड़ रही हैं। तमाम तरह के लोग जो अंधभक्त हैं, मोदी भक्त हैं, बीजेपी के भक्त हैं, वो सोनम वांगचुक को चीन का कुछ बता रहे हैं या जासूस बता रहे हैं या कुछ और बता रहे हैं। जो छात्र वहां पर अपने अधिकारों के लिए बैठे, उनको भी गालियां मिल रही हैं। सोशल मीडिया गालियों से भरा पड़ा है। लेकिन ये सोचना होगा कि आज जो बच्चे अपने अधिकार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए बैठे हैं और सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से सिर्फ इस्तीफा नहीं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की भी बात कर रहे हैं। सिर्फ इस्तीफा ही मेन मकसद नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार ही मेन मकसद है। इसलिए वो 20 दिन से भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं कि सरकार उनकी बात सुनेगी, सरकार उनकी बात मानेगी, क्योंकि उन्होंने वोट देकर सरकार चुना है। चुनी हुई सरकार ही जब छात्रों को केवल वोट के टाइम, चुनाव के टाइम याद करे या फिर उनके अनशन या भूख हड़ताल या उनके मुद्दों पर बात ना करे, तो ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।